की बात करें लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी 93 परसेंटाइल के ऊपर क्रॉस हुई थी। अगर हम इसी को अप्रैल अटेम्प्ट के साथ कंपेयर करें तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, तो फिर आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा टू क्लियर। हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारा पेपर इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ है? तो वो होगा पेपर अटेम्प्ट स्टेटस, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस, बाकी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपके अनलॉक होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 20% कोटा ऑल इंडिया का है, जिसका एडमिशन प्योरली जेईई मेंस स्कोर के ऊपर होता है, नो एमएसटी। जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर दिया तो आप आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज का ये वीडियो सारे जेईई एस्पायरेंट जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखो जनवरी अटेम्प्ट में आपका कंपटीशन कम रहता है, आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने अच्छे आपके परसेंटाइल आ जाएंगे। अभी आज के इस वीडियो में हम जनवरी अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर डिस्कस करने वाले कि इस साल आपको 90, 93, 94, 95, 98, 99 परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर टारगेट करना है फॉर इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट शिफ्ट। ऑल्सो हम सेफ स्कोर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपको आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So guys, before starting this video, I would like you to introduce you with our College Dost WhatsApp bot. Now it is specially designed for all the MHT CET aspirants. जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस WhatsApp bot के अंदर आपको MHT CET के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जरूर जाओ इस बॉट का यूज करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी आपके लिंक्स मेंशन्ड है, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जेईई मेंस 2026 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड आल्सो सेफ स्कोर फॉर आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल के ऊपर आपको एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद के एडमिशन काउंसलिंग की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारे एग्जाम्स के रिमाइंडर्स, उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग फॉर्म्स के रिमाइंडर्स, उसके बाद सारे एग्जाम्स के लिए फ्री रिसोर्सेज, सब कुछ हम शेयर करने वाले, जिससे आपका कोई भी चीज मिस आउट नहीं होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको सारे एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, आपको जेईई मेंस, बिटसेट, एसआरएम, मणिपाल, वीआईटी वेलोर, एनएमआईएमएस सीईटी, सिम्बोसिस की एसआईटी ट्रिपल ई, सारे एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो गाइस फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स सी द 2025 जेईई मेंस एनालिसिस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट के लिए 90 परसेंटाइल के लिए इजी पेपर में 112 मार्क्स लग रहे थे, मॉडरेट के लिए 94 और हार्ड के लिए 74। अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी 93 परसेंटाइल के ऊपर क्रॉस हुई थी, तो 93 परसेंटाइल लास्ट ईयर फॉर एन इजी अटेम्प्ट 127 मार्क्स, 110 मार्क्स फॉर द मॉडरेट एंड टफ के लिए 88 मार्क्स लग रहे थे। और अगर लास्ट ईयर की बात करें, मुझे कोई भी लोअर एनआईटीज के अंदर लोअर ब्रांचेस भी चलेगी, तो आपको मिनिमम 97 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। तो 97 लास्ट ईयर जो बन रहे थे फॉर अ जनवरी अटेम्प्ट इजी पेपर में 162, मॉडरेट के लिए 140 एंड हार्ड के लिए 120 मार्क्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूं तो इस साल आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 94 परसेंटाइल के अराउंड क्रॉस होगा। तो 94 के लिए इजी पेपर में आपको 130, 135 मार्क्स स्कोर करना पड़ सकता है। फॉर मॉडरेट पेपर आपको 120, 125 मार्क्स स्कोर करना पड़ सकता है एंड फॉर द टफ पेपर आपको 95 से लेकर 100 मार्क्स स्कोर करना पड़ सकता है फॉर अ जनवरी अटेम्प्ट। अगर हम इसी को अप्रैल अटेम्प्ट के साथ कंपेयर करें तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपको कंपटीशन बढ़ जाता है, तो फिर आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा टू क्लियर द एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आप कंप्लीट डेटा भी देख सकते हो, एवरेज मार्क्स के साथ आप कंपेयर करो, यू विल कम टू नो कि आपको कितने मार्क्स ज्यादा स्कोर करना पड़ेंगे इन एन अप्रैल अटेम्प्ट। बाकी अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। अभी अगर हम बात करें कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारा पेपर इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ है, तो वो होगा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के साथ। तो जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, सबसे पहले 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करो, पूरे पेपर को स्कैन करो, देखो कितने क्वेश्चन इजी ब्रैकेट में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट ब्रैकेट में आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन टफ ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। जो इजी है और मॉडरेट है वो अपना टारगेटेड एरिया रहेगा। टफ क्वेश्चन जो रहेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। तो पहले तो एनालाइज करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक सेक्शन बनाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर इजी कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, और इजी और मॉडरेट के ऊपर ही हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो आपको लग रहे हैं। तो पहले 10 मिनट में स्कैन करो। स्कैन करने के बाद राउंड 1 फॉर द इजी क्वेश्चन, जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले, जो कि आप अटेम्प्ट करोगे और वो करेक्ट ही होंगे, तो वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है पूरे पेपर में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में भी। जिससे क्या होगा, आप अपना मैक्सिमम टाइम उन क्वेश्चन पर लगा रहे हो जो कि करेक्ट ही होने वाले हैं। उसके बाद होगा राउंड 2। राउंड 2 इज फॉर द मॉडरेट क्वेश्चंस, जिसमें टाइम कंज्यूम होगा,
माइट भी आपका आंसर करेक्ट भी आए, रॉन्ग भी आए, आप थोड़े कंफ्यूज हो उसके अंदर, वो आपके मॉडरेट क्वेश्चंस के ब्रैकेट है। तो मॉडरेट क्वेश्चन को भी आपको अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर जो भी आपका बचा हुआ टाइम है उसका 35 to 40% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मॉडरेट क्वेश्चन उसके बाद सेकंड राउंड में अप्लाई करो, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाए राउंड 3 के लिए, लास्ट में 10-15 मिनट अगर बच जाए, तो लास्ट के 10-15 मिनट आप टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। बाकी फाइनली आपको पेपर को रिव्यू भी करना है, तो लास्ट के 10 मिनट रिव्यू के लिए रखना। और ये 10 मिनट रिव्यू के लिए इसीलिए रखना है, पूरे पेपर में एक बार वापस से चेक करना है, कोई इजी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो चीज आपको आती है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और जेई मेंस का पेपर है, तुक्का नहीं मारना, अवॉइड एनी काइंड ऑफ तुक्का स्ट्रेटर्जी इन जेई मेंस। वो हम दूसरे पेपर्स में करेंगे, वो हम एमएचटी सीईटी के पेपर में करेंगे जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट जेई मेंस में हमको तुक्का नहीं मारना, जो चीज आती है वही हमको सॉल्व करके आनी है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर्स ओवर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप कितने करेक्ट कर रहे हो वो अटेम्प्ट मैटर करता है। सेकंड, अगर आपको ऐसा लगे कि पेपर थोड़ा टफ जा रहा है, पेपर मेरे लिए टफ आ गया, जस्ट काम। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ रहेगा, मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट रहेगा, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो जस्ट टे काम, एक लंबी सी सांस लेना एंड कंटिन्यू सॉल्विंग योर पेपर। जो चीज आती है वो आपको जरूर सॉल्व करके आनी है। बाकी ये पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करो। अभी जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इनिशियली इन्वेस्ट योर 10 मिनट्स। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा पहला 10 मिनट में, उससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उससे आपका ब्रेन समझ जाएगा कि मुझे इतने 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मेरे इजी सेक्शन में आ रहे हैं, उसको तो मुझे करेक्ट करना ही है। तो कंप्लीटली अलाइन योर ब्रेन और इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करो। बाकी लास्ट 10 मिनट में रिव्यू भी करना है। लास्ट 10 मिनट में वो रिव्यू करो कि आपसे कोई इजी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। हमको इजी और आपके मॉडरेट क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो हार्ड है उसको हम छोड़ के भी आगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यही आपका पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। अभी हम टारगेट्स की बात करते हैं कि हमको 2026 में कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए फॉर अ इजी मॉडरेट एंड टफ शिफ्ट। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखो, टू क्लियर द एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार की जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी 94-95 परसेंटाइल के बीच में रह सकती है। तो 94 परसेंटाइल के लिए फॉर द इजी अटेम्प्ट 133 मार्क्स, फॉर मॉडरेट अटेम्प्ट 116 मार्क्स, एंड फॉर द हार्ड अटेम्प्ट 94 मार्क्स। और अगर हमको कोई भी एनआईटीज के अंदर एडमिशन चाहिए, लोअर एनआईटीज में लोअर ब्रांच भी चलेगी, तो फॉर एन इजी अटेम्प्ट 162, मॉडरेट 140 मार्क्स और हार्ड अटेम्प्ट के लिए 120 मार्क्स। बाकी जेई मेंस पे जरूर फोकस करना। जेई मेंस के थ्रू नॉट जस्ट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस, बाकी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपके अनलॉक होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 20% कोटा ऑल इंडिया का है, जिसका एडमिशन प्योरली जेई मेंस स्कोर के ऊपर होता है, नो एमएचटी सीईटी स्कोर, प्योरली जेई मेंस स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। जेई में अगर आपके 0 है तो भी आप 99 परसेंटाइल के ऊपर आओगे फॉर दैट 20% सीट्स। इसलिए बोल रहा हूं, जेई मेंस में अगर आपका स्कोर डिसेंट भी आ गया, 90, 92, 93, 94, 95 परसेंटाइल भी आ गया, तो भी आप महाराष्ट्र के अच्छे एवरेज कॉलेजेस आप अनलॉक कर जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ जेई मेंस पे फोकस करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर दिया, तो आप आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। आपको बस जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है, और इस बार क्वालिफाई होने के लिए 94 परसेंटाइल, और ये आपका टारगेट रहना चाहिए। और आईआईटी मद्रास डेटा साइंस प्रोग्राम इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। इसके ऊपर हम बाद में फर्दर वीडियोस में डिस्कस करने ही वाले चैनल के ऊपर, बट वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओ। चलो, यही था मेरे एंड से। होप्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। जेई मेंस को आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी हमने ब्रेक डाउन कर लिया, आपको मैं टारगेट्स भी प्रोवाइड कर दिए। बाकी अभी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, रिवीजन अच्छे से करो, कोई नया चैप्टर मत उठाओ, जो आपको आता है उसी को रिवाइज करते रहो। फॉर्मुलेज में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए, सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। उसके बाद आपके एडमिशन काउंसलिंग के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा ऐप डाउनलोड करना। ऐप के ऊपर ऑलरेडी आपके लिए सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर ऑल दी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम। चाहे आप एनएमआईएमएस सीईटी बोलो, मणिपाल बोलो, वीआईटी वेलोर बोलो, एसआरएम बोलो, आपके न्यूटन स्कूल की मॉक टेस्ट आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सारे मॉक टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स हो गए, रिवीजन मटेरियल हो गया, सब कुछ ऐप के ऊपर है। जस्ट ऐप डाउनलोड करो एंड यूज इट एंड बूस्ट योर स्कोर।
बाकी यहाँ पे आपको सारी लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीजें भी डिस्कस कर ली है, तो प्लीज मेक अ नोट जो जो हमने डिस्कस किया, और अपना टारगेट्स अपने दिमाग में सेट कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस बार जेई मेंस के अंदर आप कितने परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हो और उसके लिए कितने मार्क्स आपको लगने वाले। चलो, आई वॉन्ट एवरीवन शुड कमेंट योर टारगेट्स। दैट्स ऑल गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। Concept simplified, where complexity meets clarity.